हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, एपिक एजू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जय श्री राम के उद्घोष के साथ भाइयों, मैं आपके लिए कुछ जो अपडेट है जो एचएसएससी की तरफ से आ रही है, जिन भाइयों ने पेपर दे रखा है, जो भाई बेरोजगार भाई है, जो कि रिजल्ट में रोज इंतजार करते हैं, यानी हमारी हरियाणवी भाषा में बोलें तो बाट देख देख के बेचारों का बुरा हाल हो चुका है। तो दोस्तों, आप सबके लिए ही आज की जो न्यूज़ है वो रहने वाली है। आज हम जिन जिन फैक्टर्स पे बात करेंगे आप देख ही चुके होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हम किन किन फैक्टर पर बात करेंगे। आप देख सकते हो ये 56-57 का कोर्ट से क्या अपडेट आया, उसके बाद अब 56-57 का क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कैंसिल होगा, सभी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें। उसके बाद ग्रुप डी का के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सारी चीजें मैं इसमें आपको अपडेट दूंगा। और टीजीटी भर्ती पर क्या ताजा अपडेट आ रही है एचएससी ऑफिस से वो आपको बताऊंगा। और ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, हर एक एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे। मैं एक नया पेज ले लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं 21 फरवरी का। ठीक है, 21 फरवरी का, जिसका सभी विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे दोस्तों। 20 दिन तो फरवरी के बहुत मुश्किल से उन बच्चों ने निकाले जिन्होंने 56-57 का एग्जाम दे रखा है, उन बच्चों ने, और साथ में मेरे ग्रुप डी वाले भाइयों ने। ठीक है, इन सभी की जो निगाहें थी, यदि मैं सही हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो 21 फरवरी के कोर्ट केस के ऊपर थी। 21 फरवरी का जो कोर्ट केस था उसके ऊपर लगी हुई थी दोस्तों। लेकिन जो कोर्ट में हुआ दोस्तों, वैसे सभी यूट्यूब चैनल क्या है दोस्तों, अपनी अपनी एटीआर यानी अपनी व्यू बढ़ाने के चक्कर में आपको कुछ कुछ बातें बता रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रियल बात बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, इसमें एचएससी को ही विलन मान रहे हैं कि भाई एचएससी ही है जो जिसने नेगेटिव किरदार निभाया है कल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बात की जा रही थी एचएससी की तरफ से कि भाई एचएससी ने तुषार मेहता जी को बुलाया है, तुषार मेहता को इसको हियरिंग के लिए बुलाया है, इस केस को देखने के लिए, जो हमारे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो सबसे बड़े वकील है। और साथ में इनके कौन जाना था, एचएससी की तरफ से आपके एजी साहब को इसमें पेश होना था इस केस को लेकर। ठीक है, इसको क्लियर करवाने के लिए ना तुषार मेहता जी आए, लेकिन ना एजी आए। कुछ यूट्यूब चैनल ये दिखा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस बैच जिस अंडर में ये केस था, उसकी जो एक मुख्य जज थी, ठीक है, मुख्य जज थी, उस महिला का नाम सुदीप्ति है, सुदीप्ति नाम है शायद। वो कल अब्सेंट थी भाई, वो छुट्टी पर थी, अब्सेंट नहीं, वो छुट्टी पर थी भाई। ठीक है, और इस चीज की जानकारी एजी साहब को थी, तो इसलिए वो नहीं आए, ना ही कोई वकील आया। लेकिन एचएससी ने अपनी तरफ से एक वकील भेजा, शायद उनका नाम सृष्टि वर्मा कुछ ऐसा है, आप देख लेना। तो वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया भाई, सिर्फ इसके 10 मिनट भी ये केस, इस पर ना कोई बहस हुई ना कुछ हुई। और जो एचएसएससी की तरफ से जो वकील गए थे, ठीक है, महिला वकील थी वो, ठीक है, और उन्होंने क्या कर लिया, आगे नेक्स्ट डेट मांग ली। ठीक है, नेक्स्ट डेट यानी, और क्या बोला, 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते का समय यानी 7 दिन का समय मांगा। तो ठीक है, और फिर जज साहब जो उसमें जो थे, वो जो उसमें सुनवाई पे थे, उन्होंने भी कुछ ज्यादा उस पर कुछ वो नहीं किया और नेक्स्ट डेट दे दी। और जो अब नेक्स्ट डेट है दोस्तों, इस पर जो नेक्स्ट डेट लगी है, अब वो 26 फरवरी को लगी है। ठीक है, अब भाई कुछ तो चैनल वाले बोल रहे हैं एचएससी भर्ती ही नहीं करना चाहती, एचएससी हरियाणा सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। ठीक है, तो भाई अब आपके सबके अपने अलग वो हो सकते हैं, लेकिन जो एक रियल फैक्ट है वो मैंने अपने इस चैनल पर आपको बताया है।
मिर्च मसाला वाली न्यूज़ें भाइयों आपको सुननी है तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों अब 56-57 के जो कोर्ट केस था उसका मैटर। अब हम बात कर लेते हैं कि अब 56-57 का क्या होगा। ठीक है, अब 56-57 का क्या होगा, एक ये क्वेश्चन भी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो डेट दी गई है, नेक्स्ट डेट कोर्ट की, वो है हमारी क्या, 26 फरवरी। 26 फरवरी है। ठीक है, आप उस समय तक वेट कीजिए। ठीक है, और एचएससी की तरफ से एक बयान आ रहा है, एचएससी ने खुलकर बोला है कि हम इनको बचा लेंगे। ठीक है, बचा लेंगे, इनको कैंसिल नहीं होने देंगे। और जो इसके खिलाफ जिस बच्चे ने केस कर रखा है, राहुल के नाम से है। ठीक है, उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, कुछ ऐसे सीट राहुल करके। तो वो राहुल जी बोल रहे थे, देखो भाई अब माननीय है, अब आ रहे हैं तो देखो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा। एचएससी को बोलना है बचा लेंगे, राहुल जी का बोलना है कि बिल्कुल 56-57 क्या है, कैंसल होगा 100%। और आप अपने जो नोट्स हैं वो तैयार रखो। उनका 56-57 वाले बच्चों को ये संदेश है उनकी तरफ से। अब देखते हैं दोस्तों, वो तो फाइनल जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, कोर्ट के अधीन बात है। जब सरकार ही कुछ नहीं बोल सकती तो हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी जैसे ही इस पे जो भी रिजल्ट आएगा, न्यू आपका जो उसी हिसाब से रिजल्ट क्या है फाइनल होगा। यदि कैंसिल कर देती है कोर्ट तो आपका दोबारा एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, अंदाजा लगा सकते हो। फिर जो इसका जो रिजल्ट है वो आपको फटाफट देखने को मिल सकता है। तो एक तो ये अपडेट थी दोस्तों, मैंने आपको देनी थी, जो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपकी 56-57 के ऊपर जो अपडेट थी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपडेट है वो ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए क्या है, ग्रुप डी के लिए पोर्टल ओपन कब होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए पोर्टल, भाई चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं, चेयरमैन खदरी साहब। ठीक है, चेयरमैन जी, ठीक है, जो खदरी जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने पोर्टल तैयार कर लिया है। मुझे तो हंसी भी आ रही है भाई, पोर्टल तैयार कर लिया है। ये बात उन्होंने मेरे हिसाब से तो 1 फरवरी के आसपास, 1 फरवरी या शायद 27-28 जनवरी को ऐसा बोला था कि पोर्टल तैयार हो रहा है, टेस्टिंग चल रही है। ठीक है भाई, उन्होंने बोला था 3 दिन टेस्टिंग चलेगी, लेकिन भाई पोर्टल के बारे में अब क्या ही कहें। अब उन्होंने, अब जो ताजा अपडेट आज की आ रही है ना, आज की, उन्होंने बोला है कि अगले 3 दिन में, अगले 3 दिन में कोरेक्शन पोर्टल ओपन कर देंगे, कोरेक्शन पोर्टल ओपन कर देंगे। ठीक है, और इस कोरेक्शन पोर्टल में आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी कुछ कैटेगरी गलत फिल हो गई है, कैटेगरी वो चेंज कर सकते हो। और वो किस चेंज में कर सकते हो भाई कैटेगरी, जैसे आपने फॉर्म फिल किया तो मान लिया आपकी कैटेगरी BCA थी। ठीक है, और आपने BCA ही कैटेगरी की, लेकिन बाय चांस जब रिजल्ट आया CT का, उसमें आपकी कैटेगरी जनरल हो गई, तो इस केस, ये किसकी गलती हुई, बोर्ड की गलती। तो इस केस में तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने जब फॉर्म भरा तभी आपसे गलती हो गई जनरल की। ठीक है, अब आप उसको करना चाहते हो क्या, BCA, तो भाई ये नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात भाई, आप सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 5 अंक है जिन्होंने गलत ले रखे हैं वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो अभी ये खबर भी आ रही है, पहले तो बोल रहे थे कि सिर्फ छोड़ सकते हैं, अब कुछ ऐसी खबर भी आ रही है कि क्लेम कर सकते हो। लेकिन जब तक पोर्टल ओपन नहीं हो जाता तब तक ये संशय बना रहेगा। तो और जो छोटी मोटी इसके अंदर जो आप करेक्शन है वो आप कर सकते हो। उसके बाद जब ये करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका कौन सा पोर्टल खोला जाएगा, आपका ये कह सकते हो फिर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, जब ये काम चलेगा अंदाजा लगाओ, कम से कम 1 हफ्ते का तो करेक्शन का टाइम देगी, फिर 1 हफ्ते का ये लगाओ, लगभग 15 दिन तो ये लगा के चलो दोस्तों कि 15 दिन ये चलेगा।
और फिर भी क्या है पोस्ट प्रेफरेंस के, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस के क्या है जैसे दोस्तों, इन्होंने ग्रुप सी में भी क्या है, यदि मैं ग्रुप सी की बात करूं तो इसमें 3 चांस दिए थे। अब देखो ग्रुप डी में ये कितने चांस देंगे और कब तक हो जाएगा, उसी हिसाब से आप रिजल्ट लगा के चलो दोस्तों। मेरे हिसाब से कुछ जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो बोल रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मार्च का जो पहला हफ्ता होगा 1 से 7 मार्च, तब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं जो मेरे अनुसार और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो भाई मार्च के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और साथियों एक और बात बोल दूं मैं ग्रुप डी वालों के, जितना ग्रुप डी वाले संयम रखेंगे ना, क्योंकि पहले ग्रुप सी की भर्तियों को क्लियर होने के लिए आप जोर दो, ठीक है, जोर दो। उसके बाद जो जो बच्चे यदि 56, 57 और टीजीटी क्लियर हो जाती है ना, तो जो बच्चे 60 से 65 वाले या 60 से 61 से 70 वाले बच्चे हैं ना, उनको भी बेचारों को जॉब मिलने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे संयम बरतो और रिजल्ट के लिए ज्यादा आप जल्दबाजी मत करो। एक तो मेरा ये आपको पहला सुझाव है। बाकी तो देखते हैं सरकार अपने हिसाब से करेगी, सुझाव ये किसी की मानते नहीं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, लेकिन चुनाव सिर पर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ताजा अपडेट एक जो टीजीटी भर्ती को लेकर आ रही है भाई, टीजी जो 7541 है ना, जिस पर शायद 28 तारीख को भी एक 28 तारीख को सुनवाई है एक, और एक 27 फरवरी को है 5 अंकों की टीजीटी के ऊपर जो केस, जो मेन केस लगे हुए हैं। ठीक है, तो सरकार ने ये बोला है कि भाई हम 28 फरवरी को ना इसको सब कुछ इसको फिक्स करके हम 28 फरवरी को इसका रिजल्ट निकाल देंगे। 28 फरवरी को क्या कर देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे, ऐसा बोलना है सरकार का, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। अब आपको पता है भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस प्रकार का कमीशन है, कि आप इस पर कितना विश्वास कर सकते हो, आप कितना नहीं कर सकते हो। ये मैं अपने टीजीटी वाले भाइयों को बोलता हूं, एक बार आपको पता ही होगा सबको। इसलिए आप अपना एक ग्रुप बना लो और एक यूनियन के तहत काम करो मिलकर, और भाई एचएससी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाओ और अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूं अपने डीसी और एमएलओ को ज्ञापन सौंपो, रिजल्ट को जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सिर पर है। जितना आप दबाव बनाओगे ना, यदि आप 10% बनाओगे ना, तो सरकार के ऊपर उसका 50% बनेगा दबाव, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव निकले फिर कुछ नहीं बात, फिर विधानसभा चुनाव आपको पता है कब होंगे, उसकी डेट अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, और यदि आप 50% यानी आप 1000 बच्चे भी वहां, आपको 7000 में से 1000 बच्चे भी एचएससी ऑफिस के सामने बैठ गए ना, एचएससी हिल जाएगी। ठीक है, उनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप 28 तारीख तक का वेट करो, उसके बाद एक यूनियन के तहत काम करो। देखो मेरी बात गलत लग रही है तो आप एक पढ़ा लिखा वर्ग हो दोस्तों, टीजीटी जो भाई हैं मेरे टीचर भाई हैं, आप बहुत अच्छा और वर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कुछ मैंने गलत बोला हो तो आपके बारे में। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव है, मेरा पर्सनल सुझाव दिया है मैंने, ये जो मैंने सॉरी बोला है, वैसे मैं आपका, मेरा उकसाने का कोई किसी का काम नहीं है, सिर्फ अब मैं ये चाहता हूं कि अपना हक मांगने के लिए यदि हम कुछ करना पड़े तो शांतिपूर्वक तरीके से, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यही अपडेट मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी। तो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्त हमारे साथ बनने के लिए, थैंक यू सो मच। जय